हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत और प्यारे यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। ठीक, और बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की 11वीं की तैयारी। आज हम फिर से फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ एक दो वीडियो और लेकर के आएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में एक दो लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, हमने फंक्शन की बात कर रहे थे, फंक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया था। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये पढ़ा था। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था रैशनल फंक्शन, फिर पढ़ा इरैशनल फंक्शन। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन भी पढ़ा था। उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने सिग्नम फंक्शन हमको पढ़ना है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हमारे पास अभी और शेष बचे हुए हैं, इनको भी हम आज सीख लेंगे। और में भी हो सकता हो आज हम फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। आई होप आप लोगों को फंक्शन समझ में आ रहा होगा। या मुझे पता है कि जो लेक्चर है मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से हमारा वीडियो जो होता है वो एक दो दिन लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे और भी सारी चीजें होती हैं काम करने के लिए, प्रैक्टिस चीजें करने के लिए। तो आई होप मेरे ख्याल से 9th वाले बच्चे भी काफी नाखुश होंगे मुझसे, उनके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, माफ कीजिएगा। मैं 9th का वीडियो भी लेकर के आऊंगा, जल्दी ही लेकर के आऊंगा। और क्लास 10th वालों के लिए भी फैक्टराइजेशन का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था। ठीक है, उसका भी एक लेक्चर, वो भी 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। वो ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं होता है। ठीक है, अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 12th वालों की। ठीक है, क्लास 12 वालों का अभी तक एक भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, वीडियो नहीं बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्लास 12th की भी जल्दी हम सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, उसका भी पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन ही है। तो क्लास 12th वाले 11 का रिलेशन फंक्शन देख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडरेट लेवल का है, मतलब थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड है, थोड़ा सा उसमें रिलेशंस में, फंक्शंस में थोड़ा सा और चीजें हमको पढ़नी है। तो मैं सभी बच्चों से, क्लास 12 वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास 11 का ये रिलेशन फंक्शन एक बार जरूर देख लीजिए। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रखे होंगे क्लास 11th में। ठीक है, तो शायद याद हो, शायद कुछ को याद हो, शायद कुछ को ना याद हो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी 11th क्लास वाले केवल रिलेशन फंक्शन आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि 12th का पहला चैप्टर ही रिलेशन फंक्शन है। वो भी मैं 2-3 दिन में उसका भी लेक्चर लेकर के आऊंगा। 12th की सीरीज भी हम करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू हमारी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, हम चारों क्लासेस की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, इसकी आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सिलेबस जल्दी ही कवर होगा। अभी मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर आगे टाइम मिलेगा तो ऐसा हो सकता हो एक दिन में मैं 3 वीडियो, चारों सब्जेक्ट्स का वीडियो, चारों क्लासेस का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो हमारे पास काफी टाइम बच सकता है। ठीक है, चलिए बहुत सी बातें हो गई क्लास 11th वाले। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, रिलेशन में फंक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहां से भी पढ़ रहे होंगे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ करके और चले जाना, प्रैक्टिस नहीं करना, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। मैंने देखा है, अक्सर देखा है कई लोगों को कि वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है, एक दो सवाल लगा लिए, ठीक है, एक दो सवाल लगा लिए, और फिर उसके बाद सोचते हैं अब तो रिलेशन फंक्शन के हम मास्टर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे कॉन्सेप्ट है, आई नो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट के बेस पे ही तैयारी करके जाते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज प्लीज एंड प्लीज सवाल को जरूर लगाइए और सवाल पूछिए। मैंने देखा आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसमें से किसी का भी कोई भी सवाल नहीं आता है। ठीक है, या तो सबको रिलेशन फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, या फिर आप लोग सवाल नहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज सवाल पूछिए। ठीक है, कहीं न कहीं से कोई न कोई सवाल जरूर आप
पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ICSE बोर्ड का हो, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे NCERT से पूछे, चाहे RS अग्रवाल का हो, कोई भी किसी भी बुक का कोई भी सवाल हो, आप जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, ठीक है। हमने फंक्शन की बात की थी, फंक्शन में हमने 3-4 चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ा था। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, लीनियर फंक्शन पढ़ा, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, क्यूबिक फंक्शन पढ़ा, ठीक है। हमारे देखिए सिलेबस में मैक्सिमम लीनियर फंक्शन जो है पॉलिनोमियल का वो इंपॉर्टेंट है, उससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूबिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल फंक्शन, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इरैशनल फंक्शंस कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनता है, बहुत ही मुश्किल है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाए, अगर पेपर टफ बनाता है एग्जामिनर तो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। और अगला हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए आइए, सबसे इसके बाद हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। क्या देखेंगे हम, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन में x, दिस इज द सिग्नम फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। जहां पर क्या होता है, x इज नॉट बिलोंग्स टू 0, से x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा मैंने, क्योंकि x डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। x डिनोमिनेटर में भी है, तो हमको पता है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिवाइन हो जाता है, क्लियर। चलिए इसके बाद अब इसको एक तरह से और डिफाइन किया जाता है कि f of x इज इक्वल टू, देखिए अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 1 होती है। पिछले क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है, नेगेटिव होती है, तो हमको यहाँ पे मिलता है -1, ठीक है, -1 मिलेगा, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 1 पे क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन पे 1 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन पे -1, x इज ग्रेटर, x इज इक्वल टू 0 पे 0, x इज ग्रेटर देन 1 पे 1 मिलेगा। ये हमारा क्या होगा, सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, x इज लेस देन 1 पे 1 की -1 की मिल रहा है, ये समझ लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे ये कर लीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब x, ये x इज वैल्यू जो होगी यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, सॉरी सिग्नम फंक्शन हो गया। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे
पहले देखिए यहाँ पे ये जो मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हर बार क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, हर बार क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे x की वैल्यू अगर हम क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे x एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पे हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम अगर -1 पुट करते हैं अपॉन में यहाँ पे x की जगह -1 पुट करते हैं तो ये हमारा बना देगा +1 और ये बना देगा -1, तो यानी हमको यहाँ मिल जाएगा -1। क्लियर, सबको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर बार हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, आइए इसके ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ क्या कहता है हमसे इसका, ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं यहीं पे। देखिए कह रहा है कि x की वैल्यू जब <1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है, <1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, यानी x की वैल्यू <1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। <1 मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये 1 -1 ये 1, ठीक है, तो <1 रखेंगे तो हमको -1 मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है, <1 पे, और इज इक्वल टू 0 पे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 पे क्या मिलेगा हमको, ग्रेटर देन 1 पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिग्नल फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन 1 पे 1 मिलेगा। x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लें तो भी हमको ये पॉइंट मिलेगा, 2 ले लें तो ये पॉइंट मिलेगा, 3 ले लें तो ये पॉइंट मिलेगा, 4 ले लें तो ये पॉइंट मिलेगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से x इज लेस देन 1 पे क्या मिलेगा, लेस देन 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब -1 पे, -2 पे ये पॉइंट मिल जाएगा, -3 पे ये हमेशा क्या होगा, -1 ही मिलेगा। तो ये बन गया हमारा इसका ग्राफ, ठीक। इसके डोमेन की बात करें, देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, इसका डोमेन देखते हैं, तो इसके डोमेन में देखिए सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, यानी 0 पे मिल रहा है, ठीक है, 0 पे मिल रहा है, और इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव भी मिल रहा है, तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। इसके रेंज की बात करें, इसके रेंज की बात करें तो रेंज में -1 0 और 1 मिलेगा, तो इसके रेंज में -1 0 और 1 मिलेगा, ये इसका हमको रेंज मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिग्नल फंक्शन, ठीक। इसके बाद हम आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट में x, ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आइए ये समझते हैं कि इस फंक्शन का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, ये समझते हैं, ठीक है। जैसे इस ब्रैकेट में अगर हम क्या पुट करें, 1 पुट करें, ठीक है, तो इस ब्रैकेट में 1 पुट करें तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से अगर इस ब्रैकेट में हम क्या पुट करें, यानी 1 से लेकर के क्या पुट करते जाएं, 1.1 पुट कर दें, ठीक है, या 1.2 पुट कर दें, ठीक है, या इज इक्वल टू अप टू 1.9 तक, यहाँ तक पुट करते हैं तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। क्लियर है, यानी हम इंटीजर पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, नॉन इंटीजर अगर पुट करते हैं तो भी हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाता है, ठीक है, ये इसकी बात हो गई, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं,
इंटीजर नॉन इंटीजर करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। अगर हम इंटीजर लेते हैं तो x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इंटीजर तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, नॉन इंटीजर की बात करें, आइए नॉन इंटीजर की बात करते हैं। नॉन इंटीजर में क्या होगा, हम अगर 1.1 ले लेते हैं या 1.2 ले लेते हैं या अप टू 1.9 ले लेते हैं तो यहां तक हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ लेते हैं 2.1 ले लें या 2.2 ले लें, ठीक, अप टू 2.9 तक ले लें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें अगर 3 ले लेते हैं, 3.1, 3.2 अप टू 3.9 तक ले लेते हैं तो ये हमको 3 मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर में 1 मिलता है। नॉन इंटीजर में 1 से लेकर के 1.9 तक 1 मिलेगा, 2 से लेकर के 2.9 तक हमको 2 मिलता है और 3 से लेकर के 3.9 तक हमको 3 मिलता है। ठीक है, चलिए इसका फिर पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक तरफ वाला। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए 1 पे हमको क्या मिलेगा, 1 से लेकर के 1.9 तक हमको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा 1, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये मान लीजिए 1, 2, 3, ये 4। ठीक है, अब देखिए 1 पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला है। ठीक है, 1 पे 1 मिलने वाला है, फिर 1.9 तक हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यानी 1.9 तक हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1.9 तक हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से 2.1 पे 2 पे भी हमको 2 मिलेगा, तो 2 पे भी हमको 2 मिलने वाला है, डॉट लगा दिया। ठीक है, फिर 2.1 से 2.9 तक हमको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमने सर्किल बना दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक, इसी तरीके से 3.1 पे क्या मिलेगा हमको, सॉरी 3 पे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, तो 3 पे हमको 3 मिल जाएगा, तो हमने 3 पे डॉट लगा दिया। ठीक है, 3.9 तक हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो हमने 4 पे क्या किया, सर्किल बना दिया। ठीक है, ठीक, अच्छा यहाँ पे जो ये सर्किल बना रहा है, देखिए यहाँ पे ये सर्किल है। ठीक है, ये डॉट नहीं, याद रखिएगा ये हमारा क्या है, ये सर्किल, और बड़ा बना देते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा, ये सर्किल है हमारा। ठीक है, इस सर्किल का मतलब होता है कि इस वाली लाइन में 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस सर्किल का मतलब होल है, होल क्या बोलते हैं इसको, होल। होल में इस होल का मतलब होता है कि ये 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए 1.9 तक केवल 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं, 2 अगले वाले में इंक्लूडेड होगा 2.9 तक, तो 2.9 तक क्या है, होल, 3 पे क्या बना दिया, होल बना दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेगेटिव इंटीजर। 0 पे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 पे हमको 0 मिल जाएगा। क्लियर है? 0 पे हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब नेगेटिव इंटीजर की बात करें, ठीक है, अब हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या होता है, -1। ठीक है, -1 पे हमको -1 मिलेगा, -1 पे हमको -1 मिलेगा, और 0.1 -0.1 या -0.2, ठीक है, या अप टू -0.9 तक, इसमें हमको कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, सॉरी 1 नहीं, -1 मिलने वाला है। ठीक है, -1 मिलने वाला है। क्लियर है?
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 -1, ये -2, ये -3, ये -4, यहाँ भी हो जाएगा -1, ठीक है। तो 0 पे 0 मिलेगा, -1 पे 0 पे 0 मिलने वाला है, तो -1 पे हमको क्या बनाना है, सर्किल बनाना है, ठीक है। तो ये कहाँ तक मिलेगा, 1 तक मिलेगा, ये हमारा बन गया, क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमको 0 पे 0 मिलेगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी मिलेगा हमको, ठीक है, ठीक, यहाँ पर, और 1 पे 0 नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम सर्किल बना लेते हैं। तो एक ग्राफ हमारा ये भी है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद हम 2 पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सर्किल बनाएंगे, सॉरी यहाँ से -1 पे सर्किल बनाएंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, तक जाएगा। फिर यहाँ से हम सर्किल बनाएंगे, कहाँ तक जाएगा, फिर तक जाएगा, समझ में आया। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। क्लियर है सबको, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर को, इस चीज को एक बार और देख के समझ लीजिएगा कि ये ग्राफ कैसे हमने प्लॉट किया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। चलिए इसका डोमेन देखते हैं, ठीक है। इसका डोमेन की बात करते हैं। इसके डोमेन की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ से देखिए, अगर इसका प्रोजेक्शन गिराते हैं तो सारा एक्स एक्सिस यहाँ पे कवर हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, ठीक है। रेंज की बात करें तो रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये अगर टॉर्च जलाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, इसके बीच के नंबर हमको नहीं दिखेंगे, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच हमको नंबर नहीं मिलेगा, 1 से 2 के बीच का नंबर नहीं मिलेगा, 2 से 3 के बीच का नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब दिखेगा, प्रोजेक्शन उस पे नहीं गिरेगा, 3 से 4 के बीच का प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। तो हमको 1 पे बनेगा, 2 पे बनेगा, 3 पे बनेगा, 4 पे प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको प्रोजेक्शन गिराते हैं, तो प्रोजेक्शन गिराए हुए तो यहाँ पे देखो -1 मिलेगा, ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं मिलेगा y में, यहाँ पे ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा हमको -2, ठीक है। इधर ये -3 मिल जाएगा, ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से -4 मिल जाएगा, लेकिन हमारा -4 और 3 के बीच का ये पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, हमको 1 2 3 4 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, -1 -2 -3 मिल रहा है। तो हम इसका रेंज बता सकते हैं क्या होगा, ये क्या होता है, रेंज हमारा इंटीजर होता है। क्लियर है, ठीक है। रेंज समझ में आया सबको, ठीक है। ये हमारा रेंज हो जाएगा और हमारा डोमेन में सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ फंक्शंस के टाइप। सिग्नम फंक्शन देख लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया, ठीक है। चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है, और अगर जो फंक्शन है तो इसका हम डोमेन और रेंज बताते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास, एक रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है 1, 2, दूसरा है 3, 1, तीसरा रिलेशन दे रखा है 1, 3 और चौथा दे रखा है 4, 1, ठीक है। ये होता है रिलेशन। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था फंक्शन पे, कि फंक्शन क्या होगा, कि इसमें मैंने बताया था कि हर फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है, हर फर्स्ट एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबकी इमेज तो दिख रही है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, सेकंड वाला बताया था कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, नो टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हैव सेम इमेज। ठीक है, ये ठीक है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट एलिमेंट का सेम इमेज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं, देखो 1 का इमेज 2, ठीक है, 3 का इमेज 1, ठीक है, 1 का इमेज देखो 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो एक ये वाला और एक ये वाला, इसके 1 के दो इमेज है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, सिंस 1,2 एंड 1,3, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर में, इन दिस ऑर्डर्ड पेयर, इन दिस ऑर्डर्ड पेयर्स 1 have 2 same images, 2 same images, that is sorry, same images नहीं, यहाँ पे से have no two ordered pair have first element have no two ordered pair of first element have same images, have इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो इमेज दे रखे हैं, ठीक है, have two image। तो यहाँ पे this ordered pair 1 have 2 images, that is 2 and 3, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का दो इमेज है, ठीक है, 1 का 2 भी है, 1 का 3 भी है, ठीक। तो ये फंक्शन नहीं होगा, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। यानी फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए इस रिलेशन में 1 और 2, ठीक है, 1 का इमेज 2 है और 1 का इमेज 3 भी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता 1 का इमेज 2 भी बन जाए और 1 का इमेज 3 भी बन जाए, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या होगा, इससे 1 के दो इमेज बन रहे हैं, तो 1 का दो इमेज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 2 और 3 जो इमेज बन रहा है, ठीक है, 1 का, तो 1 और 2, 1 और 3 इसके दो इमेज बन रहे हैं, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में रिलेशन दे रखा है a, b, b, c, b, c, d, c, d, और दिया हुआ है d, e, d, e, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसके पहले एलिमेंट के दो इमेज हों, ठीक है, जिसके पहले एलिमेंट के इमेज हों, तो ए बी सी, सी बी डी ई नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो नो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, नो ऑर्डर्ड पेयर which have first element have two image, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट,
ठीक है, हैव टू इमेज। ठीक, तो हेंस क्या कहोगे, इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, यानी एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है, फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 1 वेयर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस 2 x belongs to minus 2 0 3 5, ये दे रखा, ठीक है। देन फाइंड इट्स रेंज, तो इसका रेंज फाइंड करना है। तो माइनस 2 0 3 और 5 वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ 3 कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, यानी 2 3 जा 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 पे, सॉरी x इज इक्वल टू 5 पे f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 पे ना 2 इंटू 5 माइनस 1, यानी कितना मिल जाएगा 9, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस 2 पे माइनस 5, माइनस 2 पे माइनस 5, फिर 0 पे माइनस 1, फिर 3 पे 5, 3 का इमेज 5 बन रहा है, फिर 5 का इमेज 9 बन रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, देखो ना हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ठीक है। यहाँ तुमसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो आइए रेंज निकाल लेते हैं इसका। रेंज क्या हो जाता है यहाँ पे, -5 -1 5 और 9, ये इसका क्या हो गया, रेंज मिल गया, ठीक है। अगर हमसे डोमेन पूछता तो हम डोमेन भी बता देते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा डोमेन जो है वो x के बराबर हो जाता है, ठीक है, x के बराबर। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, इसका डोमेन निकालना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये क्या है हमारा रियल फंक्शन, ठीक है। तो हमको इसका डोमेन बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज अ रियल फंक्शन, इफ क्या कंडीशन होगी, ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0,
यानी ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास दे रखा है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसको अगर हम सॉल्व करें, अब इसको फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 और 2 नहीं 2 चाहिए हमको, सॉरी 12 लिखा है ना, वेरी सॉरी, ये 12 लिखा, 12, तो ये 12 हो गया, तो 6 और 2, तो 6 और 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 6, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी x माइनस 6, यानी यहाँ पे 2 कॉमन गया, साइन चेंज, माइनस इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 6, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी इसके बाद हम करेंगे इक्वेट x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 6, ये मिल गया हमको, ठीक है, और x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 2, ये मिल गया हमको, ठीक है, ये हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 6 नहीं हो सकती है और 2 नहीं हो सकती है, ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, तब ये रियल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, यानी जो इसका हमारा डोमेन आएगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा हमारा रियल नंबर माइनस, ठीक है, 2,6 माइनस 2,6, ये इसका डोमेन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इसका डोमेन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए दिया हुआ है, f of x is equal to x square minus 3x x square minus 3x plus 1 upon x minus 1, ठीक है, हमको फाइंड करना है f of minus 2 ये फाइंड करना है, ठीक, और f of 1/3 ये फाइंड करना है, ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा एक रियल फंक्शन है, ठीक है, ये रियल फंक्शन कब होगा, जब इसका डोमेन क्या होगा, फंक्शन का डोमेन जो होगा हमारा रियल नंबर और माइनस में 1, ठीक है, ये हमारा इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो जहां पे x दिखेगा वहां -2, तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा -2 -1, तो सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन में -3, ठीक है, तो 6 4 10 11, यानी यहाँ से मिल जाएगा हमको -11/3, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 पुट करते हैं, तो f ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर -3 इंटू 1/3 प्लस 1 होल अपॉन 1/3 -1, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/9 ये -1 प्लस 1 अपॉन में यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, ठीक है, ये इससे -1 से +1 कैंसिल, तो 1/9 और ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2/3, ये मिल जाएगा 1/9 इंटू -3/2, तो ये हमको मिल जाएगा 1/9 इंटू -3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी हमको मिल जाएगा -1/6,
ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस रिलेशन फंक्शन के। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी